आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है केनरा बैंक की। तो केनरा बैंक के अप्रेंटिस का रिजल्ट आ गया है। और दूसरी बात कि ये जो फॉर्म है ये 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक फिल हुए थे। 3000 अप्रेंटिस थी, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पे है। और आपका सिर्फ लोकल लैंग्वेज, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज में का ही टेस्ट होगा। तो आज उसका रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों के लिए 43 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे 4 दिसंबर 2024 यानी कि जो अभी आपकी नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख है, उसको आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जो भी प्रोविजनली सिलेक्ट किए गए हैं कैंडिडेट, तो ये आपके 43 सेंटर्स हैं। अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, जयपुर, ईटानगर, इम्हाल, हैदराबाद, हरिद्वार, गुवाहाटी, गोवा, कलकत्ता। तो ये आपके टोटल 43 सेंटर्स हैं जो कि बनाए गए हैं, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद है ये इंस्ट्रक्शंस आपकी। तो इसमें यह है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं और साथ में ही फ़ोटोकॉपीज़ भी ले जानी है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की, और वो आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। आपके पास कॉल लेटर आया होगा मेल के थ्रू, वो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी, अप्रेंटिस का ही रिजल्ट आया था, तब आपको जो ये NATS पोर्टल होते हैं इनकी भी प्रिंट आउट लेना होता है। तो काफ़ी ने कमेंट किया था कि कहाँ से लें। तो जब भी आप पोर्टल पे जाते हो, NATS हो या आपकी जो NAPS होती है, उसका आप जैसे ही ओपन करोगे तो वो आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है। आप उससे लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाती है। सिर्फ आपको उस प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके ही प्रिंट आउट निकलवाना होता है, विच मस्ट कंटेन नेम, डेट ऑफ बर्थ और एनरोलमेंट नंबर। तो आपका यही चाहिए होता है। उसके बाद है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमारी 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पे दे रखा है अथॉरिटी ऑफ SSC, SSLC, स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 12 सर्टिफिकेट विथ डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स कार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, 12th, SSC, SSL, PUC या डिप्लोमा। तो 10th 12th की आपकी मार्कशीट। उसके साथ साथ आपने जो ग्रेजुएशन पास आउट की है उसकी, अगर आपकी ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, वरना सेमेस्टर वाइज आपको मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट्स लगाने। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और फाइनल डिग्री कॉन्वोकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इशूड बाय यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। तो आपको या फिर आपके प्रोविजनल डिग्री लेनी है या फिर आपका जो फाइनल डिग्री होती है कॉन्वोकेशन वाली, वो जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको इशू की गई है। इफ़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन इज़ नॉट मैंशन इन द सर्टिफिकेट, अगर आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन नहीं है और मेंशन आफ्टर 1 सितंबर 2024, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज। अगर उसके 1 सितंबर से बाद का है तो आपको अपने कॉलेज से सर्टिफिकेट लेना होगा, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी से, फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2024। जो भी आपकी SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके पास उनका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू हो उनके फॉर्मेट में। दूसरा, जो भी आपका कास्ट नेम है वही आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, और वो जो भी आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के साथ मैच होना चाहिए। कास्ट नेम मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट फॉर द स्टेट UT टू विच कैंडिडेट बिलोंग टू, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो वहाँ का। जो भी OBC कैंडिडेट है जो CL में है और वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर नहीं आते, एलिजिबल नहीं है OBC की रिजर्वेशन के लिए, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशू बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इन द केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो जो आपको फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में लेके जाना है। जो लोग EWS से, जिन जनरल कैटेगरी में जो EWS सर्टिफिकेट होता है, अगर आप लोगों ने उससे अप्लाई किया है तो आपका वो फाइनेंशियल ईयर जो अभी करंट में चल रहा है 2024-25 का ही होना चाहिए, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम पे, यानी कि पिछले साल की इनकम पे जो आपका अब फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट बना है वही होना चाहिए। उस पर 2024-25 लिखा हुआ होना चाहिए, पहले का है तो माना नहीं जाएगा। जो कैंडिडेट्स हैं अवेलिंग एज रिलैक्सेशन अंडर विडो, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली, तो ये सब भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाएं। और जो पर्सन्स अफेक्टेड थे बाय 1984, मतलब जिन लोगों ने जिस भी तरह से रिलैक्सेशन लिया था, आपके पास उसका वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है फ़ोटो, जो आपकी फ़ोटो है आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर, सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ। तो आप फोटो ID प्रूफ में कुछ भी ले जा सकते हैं।
इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई नाम चेंज किया गया है तो आपको अलाउ है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए। ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू वेरीफाई देयर टेस्टिमोनल्स and any differences, spelling error in candidate name in online application to that the document certificate should be supported by the notarized affidavit in original। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने अपलोड की थी एप्लीकेशन में, सेम वैसी। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, और कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो आपकी एलिजिबिलिटी में सपोर्ट करता है तो आप ले जा सकते हैं। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी वेरीफाई विद द फोटो एंड सिग्नेचर कैप्चर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आपने सिग्नेचर वगैरह किए हैं वो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे मैच किए जाएंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे ही आपकी प्रोफेंसी टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा, लोकल लैंग्वेज जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो। और अगर आप उसमें पास नहीं होते हो, फॉर विच ही अप्लाइड फॉर हिज प्रोविजनल सिलेक्शन फॉर द ट्रेनिंग सीट में बी कैंसल्ड। अगर आप पास नहीं होते हो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। डिसीजन ऑफ द बैंक शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स, और जो भी लास्ट डिसीजन होगा वो बैंक का होगा। आपकी जो भी सेंटर है, डेट है, टाइम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एंटरटेन द candidature of candidates who do not attend the document submission and verification process at specified center will be cancelled automatically। अगर आप टाइम पे नहीं जाते हो तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक, तो अपना टाइम से पहुंच जाइए। प्लीज़ नोट दैट यू हैव बीन कॉल्ड ऑन द बिलो मेंशन डेट एंड टाइम एट द स्पेसिफाइड सेंटर फॉर सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओनली। तो यहाँ पे बता रखा है भैया आपको 4 तारीख को 4 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन 10 बजे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना होगा। वी विश ऑल द कैंडिडेट्स गुड लक। तो ये देखिए बेंगलुरु, डेट 15 तारीख को आया था, मैं आज वीडियो बना रही हूँ, सॉरी। अब यहाँ पे आपके नाम आ चुके हैं भाई, जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है। देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, NATS एनरोलमेंट ID, जो भी आपका पोर्टल है उसकी ID, नेम, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैटेगरी, स्टेट एंड UT अप्लाई, आपने कहाँ से अप्लाई किया है और आपका सेंटर कहाँ पे आया है ये आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखो प्रिया सिंह जनरल कैटेगरी से है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ID है। अंडमान निकोबार से इन्होंने भरा है और इनका पोर्ट ब्लेयर में सेंटर आया है। उसके बाद है कुस्तम स्वाति, EWS से फिल किया है, स्टेट है आंध्र प्रदेश, और जो इनका सेंटर आया है वो आया है विजयवाड़ा में। तो इस तरह से आपके सभी के सेंटर्स आए हुए हैं। तो आप लोगों ने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया है आप वहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। अपना नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके विजिट कर लीजिए। आप ये पूरी PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आप अपना नाम, आपने कहाँ से फॉर्म फिल किया है और आपका सेंटर कहाँ है वो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं आपको दिल्ली का दिखा देती हूँ। ये देखिए जिन लोगों ने असम से फिल किया था उनका सेंटर गुवाहाटी आया है, बिहार का पटना में आया है, और ये देखो यहाँ चंडीगढ़ तन्नुप्रीत कौर अदिति, एक सेकेंड, तन्नुप्रीत कौर अदिति, धीरू यादव जनरल कैटेगरी, जनरल OBC 6, इन्होंने चंडीगढ़ से अप्लाई किया था और इनका सेंटर भी चंडीगढ़ में ही आया है। छत्तीसगढ़ का रायपुर, ये देखिए दिल्ली का धानवी, चहक सिंघल, अनुष्का, रिद्धि जैन, गीतिका मेहरा, मानसी राणा, खुशी कुमारी, जनरल कैटेगरी दिल्ली से अप्लाई किया है और दिल्ली में ही इनका सेंटर आया है। गुजरात का अहमदाबाद में आया है। ये है हरियाणा का, हरियाणा में आपका करनाल में आया है। मुस्कान, साक्षी, ज्योति, अंजलि, दिया, अमन, बिष्ट, यतिन, काजल, आरजू, OBC जनरल EWS, जिन लोगों ने हरियाणा से अप्लाई किया था उनका करनाल में आपकी जो सेंटर आया है, और सभी का करनाल में ही है हरियाणा वालों का। हिमाचल प्रदेश का शिमला में है, झारखंड वालों का रांची। तो इस तरह से आपने जिस भी स्टेट से, कर्नाटका वालों का बेंगलुरु भी है और मंगलुरु भी है, हुबाली भी है, मणिपाल भी है, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता है, और उत्तराखंड का एक सेकेंड दिखा, उत्तराखंड का हल्द्वानी और देहरादून में है। इस PDF में 117 पेज है, तो आप अपने हिसाब से आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है वहाँ का देख सकते हो।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जिन लोगों का नाम है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, सारे डॉक्यूमेंट को सेट बना लीजिए ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना है।